नमस्कार साथियों। चलिए हम लोग आज फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। पीछे हम लोग बहुपद में जो है बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लिए थे, जैसे चरमान क्या होता है, चरमान क्या होता है जो है। उसके बाद जो है बहुपद का वर्गीकरण किए हुए थे, क्लासिफिकेशन वर्ग पद के आधार पे और घात के आधार पे हम लोग देखे थे। पद के आधार पे देखे हुए थे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और घात के आधार पे हम लोग देखे हुए थे कि शून्य वाला घात या रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब उससे आगे हम लोग चलेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि शून्य क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए वही उसी चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग हमारा है बहुपद। क्या है? बहुपद नोमियल करते हैं हम। आज पढ़ेंगे क्या, हमारा टॉपिक क्या है। बहुपद में आइएगा तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे शून्यक। क्या? शून्य। शून्य क्या होता है? तो बहुपद में शून्य क्या होता है? तो चर का वह मान जो पूरे बहुपद को जो है शून्य के बराबर कर देता है, मतलब शून्य कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक बोला जाता है। चलिए वही चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य शून्य बना देता है। क्या हुआ? तो बहुपद को जो शून्य बना देता है उसको हम लोग बोलते हैं शून्य। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक समीकरण है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25। ये हमारे पास एक बहुपद है, और अगर कोई ऐसा मान जो इस बहुपद को क्या हो, शून्य कर दे, मतलब शून्य के बराबर बना दे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वह मान क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, शून्यक का मतलब ही होता है कि वह बहुपद क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। चलिए इसी चीज को देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। क्या हो, कोई बहुपद जो है 0 के बराबर हो जाएगा, वो उस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5। मतलब कि इस बहुपद को 0 करने के लिए दो मान संभव है, एक तो +5, एक -5। चलिए इसी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हम क्या किए, -5 रख दिए, स्क्वायर 25, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 25 माइनस 25। तो ये क्या हो गया, शून्य के बराबर। तो इसका मतलब ये -5 क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। क्या हो गया, शून्यक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग शून्यक जान चुके हैं कि शून्य क्या होता है। अब किसी बहुपद का सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम शून्यक क्या होगा, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उस बहुपद का जो है मैक्सिमम घात जो है वही क्या कहलाएगा, उसका शून्यक कहलाएगा। मतलब कि अगर किसी बहुपद का घात मैक्सिमम घात अगर 3 है, इसका मतलब है कि उस बहुपद का जो है शून्य कितना होगा, 3 होगा। चलिए वही पॉइंट हम लोग लिखते हैं, शून्यक बहुपद के घात पर
निर्भर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कोई एक हमारे पास बहुपद है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, अगर कोई बोले इस बहुपद का शून्य कितना होगा, क्या होगा, शून्य कितना होगा, का शून्य कितना, तो इसका घात कितना है, देखेंगे इसका घात कितना है, तो घात क्या हो गया 2, घात क्या हो गया 2, इसका मतलब इसका शून्य कितना होगा 2 होगा, क्या होगा शून्य 2 होगा। अब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई और एक जो है बहुपद है, जैसे 3x की पावर 7 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8, अगर मान लीजिए ये एक बहुपद है, क्या है, ये एक बहुपद है, और इस बहुपद का अगर मान लीजिए कोई पूछ दिया कि शून्य का कितना होगा, कितना नहीं कितना होगा, तो कितना होगा, क्या होगा, शून्य कितना होगा, शून्य 2 मतलब मैक्सिमम शून्य, अधिकतम शून्य 7, अधिकतम शून्य क्या होगा 7, 7 से कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा शून्य कितना होगा 7 होगा। तो ये हम लोग शून्य जाने, और शून्य कितना होगा, चलिए ये समझ गया। अब आगे हम लोग समझेंगे कि शून्य निकालेंगे कैसे। अगर कोई बहुपद दिया है और उस बहुपद का शून्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसी चीज पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहां 2 चीज जान गए हम लोग। चलो अब हमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, तो द्विघात बहुपद पढ़ना क्या है, हम पढ़ना क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो 2 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का जो है समीकरण क्या होता है, किस रूप में होता है, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस रूप में क्या होता है, तो वो बहुपद होता है। जैसे हमारे पास एक ये है बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, क्या है प्लस 8, ये हमारे पास एक बहुपद है। हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये पता हमें कैसे चलेगा कि इसमें a क्या है, b क्या है और c क्या है, कैसे पता चलेगा, तो चलिए उसको हम समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, ए होगा, मतलब तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, मतलब इसका ए ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा आपको, तो कितना है 7 है, इसका मतलब एक्स का गुणांक 7 हो गया। बी, अब सी क्या होगा, तो सी होगा अचर मान जो होगा, अचर पद होगा, अचर मान, वही इसी को हम लोग सी बोलते हैं। अचर का गुणांक बोलिए या मान बोलिए, गुणांक सी, जैसे हमारे पास अचर का गुणांक क्या है, सी क्या है 7, तो ये हो गया सी। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि ए क्या होता है, बी क्या होगा और सी क्या होता है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग द्विघात समीकरण में समझ गए कि द्विघात बहुपद में कि जो है किस रूप में होता है और उसका ये गुणांक क्या होता है, ये भी समझ गए हम। अब अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद का जो है हमें गुणा ये शून्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं।
और द्विघात बहुपद का अगर शून्यक मैक्सिमम शून्यक जानना हो तो कैसे जानेंगे, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं शून्य क्या होता है। तो मैक्सिमम पावर जो हो, मैक्सिमम घात हो, उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य। मैक्सिमम घात कितना है 2, तो इसका मतलब शून्य कितना हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शून्यक हो जाएगा 2। अब आगे हम लोग समझते हैं कि अगर शून्यक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए शून्यक, तो शून्यक हम लोग जानते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें जो है शून्यक क्या शून्यक मान जो है बहुपद को 0 कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक। जैसे मान लीजिए ये बहुपद है, इसमें कोई ऐसा मान हो जो इस बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। अब समझते हैं शून्यक जो है क्या क्या होता है। तो शून्यक को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसी चीज को। शून्यक जिसको बोलते हैं जीरोज। अब शून्यक को हम लोग 2 रूप में 2 भाग में बांटते हैं। एक हो गया, ये द्विघात समीकरण के लिए है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में कितना शून्यक हो जाएगा, 2। एक हो जाएगा अल्फा और एक हो जाएगा बीटा। क्या हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा। अब समझते हैं, तो ये शून्यक को समझ लिए, लेकिन इस दोनों के बीच का जो संबंध क्या होगा वो देखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक बहुपद दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास बहुपद है। इसमें अगर मान लीजिए कोई बोला शून्यकों का जोड़, योगफल या शून्यकों का गुणनफल क्या होगा निकालने के लिए अगर बोल दे तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसी को देखते हैं हम लोग। मान लीजिए शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, एक शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, शून्यकों का योगफल, तो वो होता है आपको माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस 8। अगर हमारे पास ये एक बहुपद है और इस बहुपद का अगर बोले योगफल निकालने के लिए, तो योगफल क्या हो जाएगा, इसका योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी। तो माइनस बी माइनस और बी का मान क्या होगा, इसमें बी निकाल लेंगे पहले। तो ए हो गया आपको 3, बी हो गया 7 और सी हो गया -7 -8, ठीक है। तो माइनस बी बाय माइनस हो गया, बी कितना है, तो यहाँ पे देखिए बी 7 है, तो 7 बाय ए कितना है 3, तो ये हो गया इसका आंसर। मतलब कि शून्यकों का योग क्या होगा इस बहुपद का -7/3। अब आगे समझते हैं, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब शून्यक क्या होगा, सबसे पहले तो शून्यक एक अल्फा है और गुणनफल मतलब इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। तो इसमें ढूंढेगा सी कितना है, तो सी हो गया आपको -8, तो -8 सी बाय ए होता है। ए कितना है 3, तो ये हो गया इसका आंसर। मतलब इसको ऐसे लिख दीजिए सी बाय ए, सी कितना है -8/3। तो ये था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बहुपद का जो है शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, और अगर चलिए आते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का शून्यकों का योगफल और गुणनफल बोल रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, शून्यक निकालना होगा। क्या करना होगा, शून्यक निकालना होगा, फिर उसको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे।
तो शून्य को हम लोग दो विधि से निकाल सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और एक जो है इस विधि से। हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, फिलहाल जानते हैं। तो गुणनखंड विधि से यूज करके हम लोग निकालते हैं। जैसे हल किए, बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। हमारे पास एक ये बहुपद है, शून्य को निकालना है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी को फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर से लिख सकते हैं और 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आइए अब x इसमें से कॉमन ले लिए, क्या लिए, कॉमन, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4, और इस दोनों में से अगर 2 कॉमन लिया जाए, मान लीजिए प्लस 2 कॉमन लिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां से x का मान हो जाएगा -2 और यहां से x का मान हो जाएगा -4। तो हम देखें कि हमारे पास ये एक बहुपद है और इसका शून्य क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। इस दोनों को पुट करेंगे तो ये -2 से भी ये 0 हो जाएगा शून्य और -4 से भी ये 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो शून्यक हमारे पास हो गया क्या, शून्यक क्या हो गया आपको, तो एक हो गया क्या, -2 और एक हो गया -4। मतलब क्या होगा, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, मतलब ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। चलिए इसी चीज को देखते हैं। अब अगला, शून्यक को का योगफल, क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या है, -b/a, माइनस के -b/a। तो ये तो हम लोग गुणनखंड समझ गए, ये गुणनखंड। अब अगर मान लीजिए हमको शून्यकों का योगफल निकालना हो, तो शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि -b/a। तो इसमें देखेंगे -b/a, b कितना है, 6 है और a कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। तो ये हो गया, आपको यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए कि शून्यकों का योगफल क्या हो गया, तो -b और -4 को ऐड करेंगे, मतलब -b कितना है, 2 प्लस -4। तो यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे क्या हो गया, ये आपको -6 हो गया। और यही चीज डायरेक्ट हम लोग यहां से निकालेंगे, तो ये b कितना हो गया, b क्या हो गया, 6। इसमें क्या हो गया, b आपको यहां पे लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से 6 आया, लेकिन यहां से डायरेक्ट हमको निकालना हो तो -b क्या है, b क्या है, -6, तो -6। a क्या है, तो ये देखिए 1 है, तो ये 1, ये भी इक्वल टू -6। तो ये दोनों क्या हो गया, आपको इक्वल हो गया। क्या हो गया, इक्वल हुआ। तो ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर शून्य को निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे आते हैं, शून्य को का योगफल, सॉरी गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो होता है अल्फा इंटू बीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं c/a। इसमें देखेंगे c कितना है, 8, a कितना है, 1, तो ये हो जाएगा 8। लेकिन इसी को हम वेरीफाई करेंगे, इसको वेरीफाई करना हो तो देखिए -2 इंटू -4, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये 8, मतलब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा।
तो यहाँ से हम लोग गुणनखंड करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हो, अगर वेरीफाई करना हो तब आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग देखें कि शून्य कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि हमारे पास जो है शून्यकों का योगफल दिया हो, गुणनफल दिया हो और बोले कि उसका द्विघात बहुपद निकालने के। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। चलिए अब आगे देखते हैं कि शून्यकों का अगर बहुपद निकालना हो, शून्यक हो दिया हुआ और बहुपद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। किसी बहुपद का शून्यकों का योगफल मान लीजिए क्या, तो 7 और गुणनफल -8 है तो वह बहुपद ज्ञात करें। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है कि अगर किसी शून्य बहुपद का शून्य क्या दिया, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 7 और गुणनफल दिया है -8। ठीक है, तो इसका क्या है, बहुपद बोलने हैं निकालने का। तो बहुपद निकालने के लिए हम लोग हल लिखते हैं। बहुपद निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखे थे हम लोग क्या, तो x² माइनस क्या है गुणांक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें देखिए अल्फा क्या है, बीटा, एक गुना योगफल ये दिया हुआ, गुणनफल ये दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ अल्फा दिया क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ 7 और अल्फा इंटू बीटा मतलब समझिए इसी को गुणनफल दिया हुआ है ना, शून्यक का योग दिया है 7 और शून्यक का गुणनफल मतलब शून्यकों का योगफल दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ कितना, तो ये हो गया -8। अब बोल रहा है बहुपद निकालने के लिए, तो लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे x² माइनस शून्यकों का गुणनफल योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलिए क्या देखना है, अब हमारे पास बहुपद निकालने के लिए x² लिखेंगे माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, तो देखिए शून्यकों का योगफल 7 दिया हुआ, तो 7 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ -8, तो फाइनली हो गया ये x² माइनस 7x माइनस 8, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग देखे कि शून्य कोई बहुपद दिया है तो बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, फिर वो शून्यक, दो शून्यक दिया हुआ उस शून्यक से कैसे हम लोग
जो है शून्यकों का योगफल निकालेंगे, कैसे शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। फिर अगर दो शून्यक दिया हुआ है तो उसका बहुपद क्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग देखें आज के टॉपिक में, आज के क्लास में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है 3x² प्लस 8x माइनस 12 का शून्यक ज्ञात करें। हमारे पास एक बहुपद है और इसका बोला है शून्यक निकालने के लिए। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। तो ऐसा दो गुणनखंड इसको तोड़ना है, जैसे क्या हो जाए, दो को इसको तोड़ना है और हो जाए 8 और उसको गुना करके क्या हो जाए 12 हो जाए। चलिए इसी को देखते हैं। तो x² प्लस क्या हो जाए, प्लस नहीं माइनस इसको यहां 4 कर देते हैं, 4 माइनस यहां से हो जाएगा 6x प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। जीरो का मतलब हो ये होता है, इसको 0 होना चाहिए। तो अब इसको कॉमन लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या हो गया, ये x प्लस 6 और यहाँ पे -2 कॉमन लिए तो x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक x क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा माइनस +2 और एक शून्य क्या हो जाएगा -6। तो एक शून्य ये हो गया x और एक शून्य ये हो गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं शून्यक इक्वल टू एक हो गया दो और एक है -6। ये हो गया इसका आंसर। चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग यही खत्म करते हैं, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।